नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी मैं कह रहा हूँ, मैंने रिसर्च की है मोदी के ऊपर। अच्छा। कि मोदी ने देखा है ना मेरा प्रोग्राम। अच्छा। उसने कहा यार बाबा जान सही कह रहे हैं। ध्रुव राडे ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दिया। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा शौक लगा है। वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है, वहाँ हक का फैसला होता है। हम तो कहते हैं कि वहाँ पे जी वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है और वो जुल्म है और ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्लॉप गवर्नमेंट है, अगली दफा वो हार जाएगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। अगर अकेले का हाथ होता तो इस दफा वो क्लियर मेजोरिटी लाजमी लेते। इस दफा उनका नारा था अब की बार 400 पार, और वो 300 भी नहीं कर पाए। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के क्यों जीते? मोदी ने काम अच्छे किए वहाँ पे। थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे। इधर जो है ना वो जहर घोला गया है, वो जो इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। नहीं, हिंदू हैं, हमारे उधर भी मुसलमान भाई रहते हैं। देखें, जिस तरह हमें इंडिया की कुछ चीजों की जरूरत है, इंडिया को भी हमारे साथ तिजारत की जरूरत है। IIT जितने भी इंडिया में मौजूद हैं, जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट समझा जाता है, उनकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। तो ये मोदी का कारनामा नहीं है, ये इंडिया। शीशी भरी गुलाब की। अच्छा, शीशी भरी गुलाब की ये शेर है, सुनिएगा। शीशी भरी गुलाब की खोती पे डुल गई। अच्छा, शीशी भरी गुलाब की खोती पे डुल गई। ठीक है। नवाज शरीफ की टिंड देख के अवाम की धोती खुल गई। सर, आपको पता होगा कि इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आ चुकी है। तीसरी बार वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए हैं, और जब उनका ये इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस किया गया तो दुनिया भर से नरेंद्र मोदी को मुबारकबादें रिसीव हुई। और अब जो है 8 जून को नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ओथ सेरेमनी उनकी होने जा रही है। वो ओथ लेंगे एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस ओथ सेरेमनी में। जी, वो पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और आना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि इंडिया ने अपनी इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनाई है। उनका अभी G20 का समिट लास्ट ईयर वहाँ पे हुआ है, वो एक अच्छा उनका इमेज बिल्डिंग उससे हो गई है। पाकिस्तान को वो मुझे नहीं लगता कि वो बुलाएंगे, क्योंकि कोई एज सच इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से, और ना ही अभी हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के बारे में ऊपर भी बात करेंगे। मुझे याद है आपसे एक दफा पहले भी बात हुई थी, आपने बोला था मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्लॉप गवर्नमेंट है, अगली दफा वो हार जाएगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो इलेक्शन हुए वो फिर जीत गया है। वो पता बात क्या है कि ये आपस में इनके जो रिलेशन होते हैं ना, अच्छा। उनकी वजह से जीतते हैं। किनके साथ रिलेशन है? पब्लिक के साथ? पब्लिक के साथ नहीं, इनके छोटे छोटे अटूट अंग बने होते हैं। अच्छा। यानी कि 10 किलोमीटर पे इनके है अपना लोग रखे अच्छा, हुए। आपको क्या लगता है क्यों जीते हैं वो दोबारा, जो उधर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के क्यों जीते? मोदी ने काम अच्छे किए वहाँ पे, जैसे उसने बड़ा मंदिर बना दिया बाबरी मस्जिद की। ठीक है। उसने काम किया अपने लोगों में मशहूर है। वैसे वो इसका एक पॉलिसी है, हिंदू जो है ना वो इंडिया में नाफिज करना चाहता है, मुसलमान जितनी अलकीयत बरादरी है उनको खत्म करना चाहता है। वो इस वजह से मशहूर हुआ है। जैसे जो ओपोजिशन आई ना इस टाइम इंडिया में, वो मजबूत है। अब इस ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा। शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस ओथ सेरेमनी में जाएंगे या इनवाइट किए जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनवाइट किया जाएगा। बाकी ये जो मोदी का यार वाली बात है वो नारा ज़्यादा है, हकीकत कम है उसमें। अच्छा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कोई दो लोगों के रिलेशंस या फैमिलीज़ के रिलेशंस नहीं हैं, वो 2 कंट्रीज़ के रिलेशंस हैं जो एक बंदा नहीं चला रहा। सो वो नेशनल इंटरेस्ट है, वो एक ख़ास डेवलपमेंट्स में चल रहा है, वो उसी के मुताबिक चलेगा, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। आपके साथ जो बातचीत हुई थी उसमें आपने कुछ ऐसे अल्फाज गुस्से में बोले थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन इस दफा वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया, मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन कहेंगे या फिर भी? असल में उनका एक मैं आपको इशू बता दूं कि वो ये है, थीम होती है नींव। अच्छा। नींव इमारत की मजबूत होंगी तो इमारत कामयाब रहेगी। ठीक है, ये उनकी इमारत मजबूत है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। अच्छा, यानी देखें इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो मतलब 2 माह या 3 माह या कुछ टाइम पहले तक ये कहते थे कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बेहतर नहीं है, आज पाकिस्तान में खड़े होके वो लोग ये मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने रिसर्च की है मोदी के ऊपर। अच्छा। कि मोदी ने देखा है ना मेरा प्रोग्राम। अच्छा। उसने कहा यार बाबा जान सही कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा है? हाँ, उन्होंने देखा है। उन्होंने आपको कहा कैसे बाबा पता जान चला? सही,
मुझे पता है, मुझे हर चीज का पता है। अच्छा, देखने वाले जरूर हाँ। बताइएगा तो जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अवाम को फैसिलिटी देनी शुरू कर दी है। आपकी बात सुन आटा, के चीनी, दालें। हाँ, अगर वो ना देता तो मैं उसे पूठा लटका देता। नहीं, फिर वो आप फिर उस रंग, लेकिन बात नहीं समझ रहे, आपने अंदर से वो आपकी बात डरता है। आपसे हाँ, अंदर से मुझसे कोई डरता है। रिलेशन, कोई वो तल्लुक? हर बाबे से डरता है। अच्छा। हर बुजुर्ग से डरता है और हर बुजुर्ग का इज्जत करता है। अच्छा। उसको पता है कि मैं काम करूंगा तो तरक्की पाऊंगा। ठीक पता है। है कि इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आ गई है। तीसरा टेन्योर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का होगा। 8 जून को उनकी ओथ सेरेमनी है। दुनिया भर के लीडर इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने पहले तकब्बराना तरीके से ये कहा था कि हमारी 400 सीट्स आएंगी, और इस बार उनकी सीट्स बहुत ही कम आई हैं। 300 के राउंड अबाउट आएंगे। 300 के राउंड। उसके बाद उन्होंने अलायंस करके अपनी जो गवर्नमेंट बनाई है, बिल्कुल ही बहुत ही एक कह सकते हैं कि वीक गवर्नमेंट है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट एक ऐसे यूट्यूबर को जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। अच्छा। उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को, उसने ऐसा एक, जिस तरह कि पाकिस्तान में आवाम को शऊर आया है, उनको पता लगा है कि ये पार्टी जो सी है किसी धोखेबाज है। इसी तरह ध्रुव राठी ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दी है। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा शौक लगा है, जिसकी वजह से उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम आई हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट तो हमें उसको देना चाहिए, जिसने अवेयरनेस फैलाई है सारी। दूसरा ये कि अब नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी गवर्नमेंट से। तो कोई भी अगर वो बिल पास करवाना चाहे या कुछ भी करवाना चाहे तो उनको अपने अलायंस वगैरह से पता करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अभी जो उनकी हुकूमत की जो अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो उनके क्लेम्स से और जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम ये कर देंगे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, और इनको एकदम से एक सरप्राइज़, एक शॉक मिला और ये हमारे खिते के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि एक एथनिक क्लिनजिंग पे वो बिलीव करता है। उसकी जो आइडियोलॉजी है वो फैशिज्म की है, और वो बिल्कुल एक, आप कहते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोई शिकार बंदा है। ठीक है। लेकिन अब ये देखें ना कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैम, डेवलपमेंट तो हुई है, एट द सेम टाइम अगर आप देखें, आप डॉक्यूमेंट्रीज भी देखें ना, तो अब वो इंडिया को डेमोक्रेसी से एक डिक्टेटरशिप तक लेके जा रहा था। हर जगह पे उसने कंट्रोल किया था। जिस तरह हमारे इमरान खान के साथ उन्होंने इनका साइन छीना, निशान छीना है, बिल्कुल इसी तरह वो भी उसने कांग्रेस के साथ वो किया। उनके जो लोग थे, जो भी बंदा कांग्रेस ज्वाइन करता था, तो उसके ऊपर जो उनकी होती है कि टैक्स वाले इन्वेजन कर देते थे, उन पे केसेस बन जाते थे। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता था, उनके सारे केसेस वेव हो जाते थे, सारे उनके केसेस ख़त्म हो जाते थे। तो बिल्कुल ये एक अलग स्टेप पे चला गया था, एक अलग लाइन में चला गया था। तो इंडिया को वो एक, जो पहले एक योगीज का एक कंट्री हुआ करता था, गुरुज का हुआ करता था, वो उसको बिल्कुल एक फैशिज्म की तरफ लेके जा रहा था, और एक हेट काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं, कि गवर्नमेंट बना रहा था। अपने पब्लिक को या जो भी अपोजिशन है उनके साथ वो ताउन करती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो उनसे वो चीजें, वहाँ पे ये चीजें कैसे हैं? वहाँ पे के इदारे अच्छी हैं। अच्छा। वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है, वहाँ हक का फैसला होता है। हम तो कहते हैं कि वहाँ पे जी वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है और वो जुल्म है और ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। यहाँ पर ये सब जुल्म हो रहा है। मुसलमान होते हुए हक का फैसला नहीं कर रहे। ठीक हो गया। यहाँ पे जितने भी केस चल रहे हैं, जो गुनाहगार इंसान नहीं है उसे सजा मिल रही है, और जो गुनाह कर रहा है उसको बाइज्जत तौर पे रिहा कर। आपको नरेंद्र मोदी की सरकार आने से खुशी नहीं हुई है? नहीं, खुशी क्यों नहीं है, बल्कि एक ये खुशी की कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक कह लें कि मैटरिटी का एक खतरा है। वो इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। अयोध्या से वो हार गए हैं, जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर बनाया। ये आप देखें ना, कितना बड़ा उनका एक लालू सिंह के नाम से, लल्लू सिंह क्या नाम था उसका, नाम भी इस तरह का उसका, वो उन्होंने खड़ा किया, वो भी हार गए वहाँ से, जहाँ से उन्होंने अपनी बेस रखी थी कि हम मंदिर बनाएंगे वहाँ पे। अपने मेन गढ़ से, यूपी कहते हैं कि इंडिया में अगर यूपी से आप जीत लो तो पूरा इंडिया आप विन कर सकते हो, मगर उसने जो वहाँ से वो हारा है, आप कह लें कि अपने ही गढ़ से हारा, कितनी बड़ी एक शेम की बात है उसके लिए। तो आपको लगता है कि सारा क्रेडिट ध्रुव राठी को जाता है कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और अवेयर किया? बिल्कुल, ध्रुव राठी, मैं कह लूँ कि एक मैं हिस्ट्री में उसका नाम लिखा जाएगा। जिस तरीके से उसने जो डायनामिक्स पॉलिटिक्स से चेंज किया, उसका एक नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर आप उसका चेक भी करें यूट्यूब पे, तो किस तरह उसने एक्सपोज किया। आगे गया क्यों? सर, हम बेसिकली गुलामी से बाहर निकले ज़रूर हैं, मगर सोच में हम अभी भी गुलामी में ही डूबे हुए हैं। ठीक है। हमें हमारा
मतलब एक हवा पूरे का पूरा बिगड़ा हो ना, तो आप एक सिरे को गलत नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ हमारी एजुकेशन में फॉल्ट्स हैं। हमारे बच्चों को वही निसाब पढ़ाया जा रहा है जो शुरू से चलता आ रहा है। कोई इसमें हिस्ट्री जो बताई जा रही है वो भी शायद वो भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। हमें कहानियां कुछ और बताई जाती हैं, रियलिटी कुछ और बेस्ड होती है। ठीक हो गया। तो जब तक हम लोग नीचे से एज ए कौम नहीं अपने आप को बिल्ड करेंगे, ऊपर वाला देखें, हम कहते हैं ऊपर वाला तबका खराब है। हाँ, पॉलिटिशियन की ये गलती है सर, या वो तब तक खराब है जब तक हम खराब हैं। हम ठीक हो जाएंगे, मैं किसी से आंसरेबल हो जाऊंगा, मैं किसी से सच जो है वो खुश होता है सवाल पूछने पे, झूठ हमेशा नदामत करता है कि यार मैंने देखा है आप कब से फॉलो कर रहे हैं ध्रुव राठी को? मैं इसको काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मोर देन अ ईयर से कर रहा हूँ मैं इसको। जी जी। अच्छा, कहा जा रहा था पाकिस्तान की आवाम की जानिब से कि अगर राहुल गांधी की गवर्नमेंट आ जाती तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आ गई है, तो क्या लगता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आने का इम्कान है या नहीं है? मैम, जो पहले उसकी पोजीशन थी ना फर्स्ट इलेक्शन में, जो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बना उस वक्त उसकी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। अगर पाकिस्तान उसकी तरफ जाता भी तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट ना करता। अभी जो उसकी हुकूमत है बहुत ज़्यादा वीक है, अब वो सारे डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता। अब उसको अपने पार्टनर जो उसने एफिलिएशन की है उनसे भी जो उनकी रजामंदी के साथ होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस बार का जो नरेंद्र मोदी और पिछली बार से काफ़ी वीक है।